नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कल नगर सरकार के लिए होगा मतदान। झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव। पोलिंग पार्टियां व सुरक्षाकर्मी हुए रवाना। झारखंड में कल यानी 23 फरवरी को 48 नगर निकायों में नगर सरकार चुनने के लिए मतदान होगा। इससे पहले शनिवार शाम प्रचार का शोर थम गया। निर्धारित समय सीमा खत्म होते ही लाउड स्पीकर और बड़ी रैलियों पर रोक लग गई। इससे पहले दिन भर प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। कहीं मोटरसाइकिल रैली निकाली गई तो कहीं समर्थकों के साथ रिक्शे पर बैठकर रोड शो किया गया। बाजार, चौक चौराहों और मोहल्लों में उम्मीदवारों ने मतदाताओं से समर्थन मांगा है। अब खुले मंचों और जुलूसों की जगह घर घर जाकर जनसंपर्क का दौर जारी है। प्रत्याशी सीमित संख्या में समर्थकों के साथ डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। इधर प्रशासनिक स्तर पर मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं। मतदान सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। राज्य चुनाव आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निकाय क्षेत्र के सभी बूथों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती रहेगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए जाएंगे ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। पलामू में मॉब लिंचिंग से मौत, 2 पकड़ाए। बैटरी चोर के शक में रस्सी से बांधा, फिर युवक को जमकर पीटा, अस्पताल में मृत घोषित। पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के तेलियाही गांव में शनिवार देर रात मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। बैटरी चोर के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मुरमा गांव निवासी मनोज राम के पुत्र पवन राम के रूप में की गई है। वह घर का इकलौता बेटा था। वह ड्राइवर का काम करता था। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात गाँव में खड़े एक ट्रैक्टर से बैटरी चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों की नजर युवक पर पड़ी। शक के आधार पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। देखते देखते मौके पर भीड़ जुट गई। युवक को रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने लाठी डंडों और लात घूंसों से उसकी पिटाई की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पड़वा थाना पुलिस देर रात गांव पहुंची। पुलिस से किसी तरह युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया गया और तत्काल इलाज के लिए मेदिनीनगर अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के शरीर पर गंभीर चोट के कई निशान पाए गए हैं। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पड़वा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने रविवार को बताया कि शनिवार देर रात मारपीट की सूचना मिली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां उसकी मौत हो गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जमताड़ा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। हाईवे की ओर से आए 3 अपराधी, मुंह पर मारी गोली, भागते समय 3 राउंड फायरिंग। जमताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मपुर मोड़ पर रविवार सुबह करीब 8 से 8:30 बजे के बीच अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक की पहचान 44 साल के फुरकान अंसारी पिता नूर मोहम्मद के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे की ओर से आए थे। हाईवे पर कुछ देर रुककर उन्होंने मास्क पहना और फिर धर्मपुर मोड़ की ओर बढ़े। वहां पहले से बैठे फुरकान अंसारी को निशाना बनाते हुए अपराधियों ने सीधे उनके मुंह पर गोली दाग दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की है। मौके से गोली के खोखे बरामद किए गए हैं। गोली लगने के बाद फुरकान अंसारी गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक अपने पीछे 3 बेटे और एक बेटी छोड़ गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण मंसूर आलम ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे अचानक गोली चलने की आवाज आई और देखा कि फुरकान अंसारी लहूलुहान पड़े हैं। वहीं एक अन्य ग्रामीण सोनू सिंह ने जिले में लगातार हो रही गोलीबारी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि यह हाल के दिनों में तीसरी वारदात है। झारखंड में 2 दिन बाद गरज के साथ बूंदाबांदी। रांची और आसपास 30 डिग्री तक रहेगा पारा। अभी बदलते वेदर को लेकर अलर्ट नहीं।
झारखंड में अगले 4 दिनों के दौरान मौसम का मिजाज बदलता नजर आएगा। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन में आंशिक बादल रहेंगे। इन दोनों दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा, कहीं भी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। हालांकि 23 और 24 फरवरी को राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इन दिनों आसमान में बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी की स्थिति भी बन सकती है। इससे तापमान में हल्की गिरावट और मौसम में नमी बढ़ने के आसार है। तापमान की बात करें तो रांची और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम पारा 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 25 फरवरी को फिर सुबह हल्का कोहरा और बाद में आंशिक बादल रह सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। विभाग के आउटलुक के मुताबिक 26 और 27 फरवरी को सुबह कोहरे के बाद आसमान मुख्यतः साफ हो जाएगा। राहत की बात यह है कि 21 से 27 फरवरी तक राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। ऐसे में आम जनजीवन पर खास असर की संभावना नहीं है, लेकिन 23 और 24 फरवरी को संभावित हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो सकता है। गौतम अडानी ने देवघर मंदिर में की पूजा अर्चना। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने आज रविवार की सुबह देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा धाम मंदिर में पूजा अर्चना की और राज्य एवं देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। उनके साथ अडानी समूह के कई अधिकारी उपस्थित रहे। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अडानी गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के घर पहुंचे। बताया जाता है कि निशिकांत दुबे के घर पर कुछ देर रुकने के बाद वह भागलपुर के पीरपैंती जाएंगे। वहां की परियोजना पर चर्चा के बाद गौतम अडानी गोड्डा स्थित पावर प्लांट भी जाएंगे, जहां ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी। रांची में 35 वाहन होंगे ब्लैकलिस्ट, जरूरी सेवाएं होंगी बाधित। चुनाव कार्य में लगाए जाने के लिए सीजर लिस्ट जारी होने के बाद भी वाहन जमा नहीं करने वाले 35 वाहनों को प्रशासन ने चिन्हित किया है। इन सभी वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ब्लैकलिस्ट होने के बाद संबंधित वाहनों का टैक्स भुगतान, री रजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाणन और इंश्योरेंस जैसी आवश्यक सेवाएं बाधित हो जाएंगी। प्रशासन के निर्देशानुसार इन वाहनों को मोहराबादी मैदान स्थित संग्रहण केंद्र में जमा कराना था, लेकिन निर्धारित समय तक वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वाहनों की कमी को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल 5 टीमों को कई इलाकों में भेजा है। इन टीमों ने अन्य वाहनों का सीजर काटकर उन्हें चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित किया था। इसके बाद छोटे वाहनों की कमी को दूर किया जा सका। फोन पे से बिना पिन डाले होंगे यूपीआई पेमेंट। फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से कर सकेंगे 5000 तक का भुगतान। जाने इसे एक्टिवेट करने का प्रोसेस। डिजिटल पेमेंट दिग्गज फोन पे ने अपने यूजर्स के लिए एक खास फीचर लॉन्च किया है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए बार बार 4 या 6 अंकों का पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स अपने स्मार्टफोन के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का इस्तेमाल करके सीधे भुगतान कर पाएंगे। फोन पे ने बताया कि इस फीचर का मकसद पेमेंट को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाना है। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए शुरू की गई है, जिसे जल्द ही आईफोन यूजर्स के लिए भी रोल आउट किया जाएगा। फोन पे के अनुसार अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पेमेंट करते समय शोल्डर सर्किंग, पीछे से किसी का पिन देख लेने का खतरा रहता है। बायोमेट्रिक और ऑथेंटिकेशन से यह रिस्क पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 24 से 28 फरवरी तक होगा स्ट्रे राउंड से पीजी का नामांकन। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पीजी के स्ट्रे राउंड का नामांकन 24 से 28 फरवरी तक होगा। इस संबंध में तिथि जारी कर दी गई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पीजी में नेशनल और स्टेट कोटा से नामांकन का 3 राउंड पूरा हो चुका है। इसके बाद भी नेशनल कोटा से 3 और स्टेट कोटा से 4 सीटें खाली रह गई हैं। इसको लेकर अब स्ट्रे राउंड आयोजित किया जा रहा है। दोनों कोटा के छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए तिथि 24 से 28 फरवरी तक जारी कर दी गई है। मन की बात। पीएम मोदी की देश को 3 मंत्र। टेक्नोलॉजी अपनाएं, ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा दें, साइबर क्राइम से सतर्क रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में देश को 3 मंत्र दिए हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी, ऑर्गन डोनेशन और साइबर क्राइम पर बात की है। इसके साथ ही उन्होंने होली और रमजान की शुभकामनाएं भी दी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कई देश के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर, टेक कंपनी के दिग्गज जुटे हैं। उन्होंने कहा कि समिट में मैंने दुनिया के लीडर्स को बहुत सी चीजें दिखाई हैं। एआई की मदद से प्राचीन ग्रंथों को, पांडुलिपि को संरक्षित कर रहे हैं। एग्जीबिशन के दौरान सुश्रुत संहिता का डिस्प्ले किया गया था। इसे पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया है। भारतीय और विदेशी भाषाओं में इसे बदला जा सकता है। पीएम ने कहा कि एआई समिट में भारत की ताकत दुनिया के सामने आई है। युवाओं में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। पीएम मोदी बोले, केरल में 10 महीने की बच्ची आलीन की मौत हो गई है। उसके माता पिता जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। माता पिता ने आलीन के अंग दान का फैसला लिया है। आलीन का नाम सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनेशन की लिस्ट में जुड़ चुका है। देश में ऑर्गन डोनेशन की जरूरत है।
धनबाद नगर निगम चुनाव में बवाल, वार्ड 51 में समर्थकों के बीच झड़प, 3 घायल। धनबाद में नगर निगम चुनाव के दौरान शनिवार देर रात सुदामडिया इलाके में 2 पार्षद प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच टकराव की घटना सामने आई है। मामला वार्ड संख्या 51 से जुड़ा हुआ है, जहां प्रत्याशी पायल सुपकार और वीरेंद्र कुमार के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। जानकारी के अनुसार सुदामडिया न्यू माइंस कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय राजकुमार यादव अपने साथी सागर वर्मा उर्फ बिट्टू के साथ बाइक से एक परिचित को सनवारडीह बस्ती के पास छोड़कर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि बाइक की चाबी और मोबाइल छीनने के बाद गाली गलौज की गई और मारपीट शुरू कर दी गई। हंगामे की आवाज सुनकर दोनों पक्ष के लोग मौके पर जुट गए, जिससे स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई। झड़प में राजकुमार यादव के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि दीपक वर्णवाल के पैर में चोट लगने की बात कही जा रही है। दोनों को इलाज के लिए चासनाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दूसरी ओर मनोज सुपकार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी दुकान के बाहर कुछ युवक पहुंचे और विवाद की शुरुआत की है। उनके अनुसार रोकने पर ही मारपीट की गई, जिससे उन्हें भी चोट आई है। सूचना मिलने पर सुदामडिया थाना प्रभारी राहुल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओडिशा से झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रही गांजे की तस्करी, तस्कर कर रहे हैं ट्रेन का इस्तेमाल। झारखंड में ओडिशा से बड़े पैमाने पर गांजा की तस्करी की जा रही है। तस्कर अब पुलिस की नजर से बचने के लिए सड़क मार्ग के बजाय रेल मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेनों के जरिए ओडिशा से झारखंड के कई जिलों तक गांजा पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजकीय रेल पुलिस और आरपीएफ ने बीते 1 साल में इस नेटवर्क से जुड़े अलग अलग रेलवे स्टेशनों से 63 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आधे से ज्यादा अंतर्राज्यीय तस्कर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तस्करी के इस नेटवर्क में सक्रिय गिरोह के तार झारखंड और उड़ीसा के अलावा अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तस्कर संदेह से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गांजा को बैग, सूटकेस और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बीच छिपाकर ट्रेनों से भेजा जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। होटल में बैठक कर रहे थे बाबूलाल मरांडी, प्राथमिकी दर्ज, कहा खाना खा रहे थे। गिरिडीह शहर में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बारे में बताया जा रहा है कि शनिवार की देर शाम शहर के बस स्टैंड रोड में संचालित होटल में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में बुद्धिजीवियों की एक बैठक चल रही थी। बैठक की सूचना मिलने के बाद सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विश्वपूते दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और बैठक पर रोक लगाते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। हालांकि एसडीएम के कहने के बाद तत्काल बैठक को समाप्त किया गया। इधर होटल से बाहर निकलने के क्रम में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये उनके कार्यकर्ता का होटल है और उन्हें खाने पर निमंत्रण दिया गया था। कहा था कि किसी भी दल के नेता अगर होटल में भी खाना खाने रुकते हैं तो कार्यकर्ता और शुभचिंतकों की भीड़ जमा हो जाती है। 25 फरवरी तक स्कूलों को नए सत्र के पुस्तकों की सूची सार्वजनिक करने का आदेश। झारखंड अभिभावक महासंघ ने बोकारो उपायुक्त को निजी स्कूलों में पुस्तकों की सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। महासंघ ने 27 जनवरी को बोकारो उपायुक्त के साथ बैठक की थी, जिसमें महासंघ ने कई गंभीर सवाल उठाए थे। उपायुक्त अजय नाथ झा ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सारे निजी विद्यालयों को 25 फरवरी तक नए सत्र में उपयोग किए जाने वाले पुस्तकों की पूर्ण सूची स्कूल के वेबसाइट पर सार्वजनिक करना है, ताकि अभिभावक किताब ऑनलाइन या शहर के किसी भी पुस्तक विक्रेता से खरीद पाए, जिससे किसी भी एक पुस्तक विक्रेता का पुस्तक विक्रय पर एकाधिकार न रहे। और यह भी कहा गया कि बोकारो में संचालित सभी निजी विद्यालय से नए सत्र में उपयोग किए जाने वाले हर वर्ग की पुस्तकों की सूची की प्रतिलिपि 25 फरवरी से पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। रांची के जलेबिया जंगल में हाथी ने मचाया तांडव, एक युवक सहित 3 महिलाएं घायल। रांची स्थित इटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंदी पत्राटोली गांव के जलेबिया जंगल से हाथी द्वारा एक बार फिर से उत्पात मचाने की घटना सामने आई है। कल शनिवार को एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथी के हमले से एक युवक और 3 महिलाएं गंभीर घायल हो गई हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। दरअसल यह घटना तब हुई जब शनिवार सुबह गाँव की कुछ महिलाएं जंगल में पत्ता बिनने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान अचानक एक जंगली हाथी उनके सामने आ गया। जान बचाकर भागने के क्रम में मांगी उराव, सावित्री केरकेट्टा और 15 साल की रितिका गिर पड़ी और हाथी की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गए। हालांकि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। इस हमले में युवक के हाथ और पैर बुरी तरह टूट गए हैं। हाथी के हमले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रभारी वनपाल ने कहा कि प्रभावितों को सरकारी प्रावधानों के तहत मुआवजा दिलाया जाएगा। नामांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया ठप, पोटका विधायक संजीव सरदार ने सदन में उठाया मुद्दा।
राज्य में दाखिल खारिज नामांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया बाधित होने का मामला सदन में गूंजा है। पोटका विधायक संजीव सरदार ने शून्यकाल के दौरान इस गंभीर समस्या को उठाते हुए सरकार का ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि विगत 3 महीनों से नामांतरण के संबंधित आवेदन प्रज्ञा केंद्रों एवं आवेदकों द्वारा ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक संजीव सरदार ने सदन में बताया कि पूर्व में किए गए खरीद बिक्री से संबंधित नामांतरण लंबित रहने के कारण नई ऑनलाइन प्रविष्टि संभव नहीं हो पा रही है। इससे जमीन से जुड़े मामलों में अड़चन उत्पन्न हो रही है और आम लोगों के जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या व्यापक स्तर पर नागरिकों को प्रभावित कर रही है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विधायक ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि नामांतरण की ऑनलाइन व्यवस्था को अविलंब सुचारू किया जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और सरल ऑनलाइन प्रणाली आम जनता के हित में है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं रहनी चाहिए। रांची के मोहराबादी डिस्पैच सेंटर में गाड़ी के अंदर मिला ड्राइवर का शव। नगर निकाय चुनाव से पहले मचा हड़कंप। नगर निकाय चुनाव के बीच राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान स्थित डिस्पैच सेंटर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक वाहन के अंदर ड्राइवर का शव बरामद किया गया है। घटना के बाद पूरे परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी को लेकर एक वाहन को मोहराबादी मैदान में बने निकाय चुनाव के वाहन कोषांग में लाया गया था। वाहन के साथ उसका ड्राइवर भी मौजूद था। बताया जा रहा है कि ड्राइवर रात में गाड़ी के अंदर ही सो गया था। सुबह वह गाड़ी से उतरकर मॉर्निंग वॉक पर गया और लौटने के बाद फिर से गाड़ी में आराम करने चला गया। काफी देर तक जब वह गाड़ी से बाहर नहीं निकला तो अन्य ड्राइवरों को शक हुआ कि अभी तक वह वापस क्यों नहीं आया है। गाड़ी के अंदर झांक कर देखा गया तो ड्राइवर मृत अवस्था में मिला। इसके बाद तुरंत अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई। प्राथमिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हो पाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कट ऑफ डेट बढ़ा, कार्मिक ने जारी किया आदेश। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने शनिवार की देर रात जेपीएससी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ डेट बढ़ाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कल सदन में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2022 कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को जेपीएससी का आवेदन करने में सुविधा होगी। अब उम्मीद की जा रही है कि जेपीएससी भी आवेदन करने की तिथि बढ़ाएगी। मालूम हो, फॉर्म भरने की तिथि 20 फरवरी थी, वह समाप्त हो चुकी है। अब अभ्यर्थी जेपीएससी द्वारा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाए जाने का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म भरने की तिथि में बढ़ोतरी नहीं किए जाने तक कट ऑफ बढ़ने का कोई मायने नहीं होगा। धनबाद नगर निगम चुनाव 1019 बूथों के लिए 6000 मतदान कर्मी रवाना। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सिर पर मतपेटी, कंधे पर अपना बैग और चेहरे पर मुस्कान लिए मतदान कर्मी चुनाव कराने के लिए निकल पड़े हैं। भव्य और विशाल पंडाल, मतदान कर्मियों की कतार और वाहनों की आवाजाही का यह नजारा आज रविवार को मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेमकोक मोड में बने डिस्पैच सेंटर का था। सभी पीठासीन पदाधिकारी कतारबद्ध होकर और चुनाव सामग्री काउंटर से प्राप्त कर रहे थे और उसके बाद अपने वाहनों में बैठकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। चुनाव सामग्री वितरण का यह कार्य सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका था। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन और जिला प्रशासन की पूरी टीम मौजूद रही। उन्होंने बताया कि धनबाद नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद को 6 सुपर जोन में बांटा गया है। हर जोन में एक डीएसपी के साथ 25 पुलिस पदाधिकारी राइट कंट्रोल गियर व वाटर कैनन के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बूथ से लेकर रिसीविंग सेंटर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चक्रधरपुर मंडल के रेल कर्मियों के लिए अलर्ट, बिना मंजूरी मुख्यालय छोड़ने पर सर्विस ब्रेक का खतरा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपने कर्मचारियों के बीच बढ़ती अनुशासनहीनता को रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किया है। नए निर्देश के अनुसार अब कोई भी रेलकर्मी अपने सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना न तो छुट्टी पर जा पाएगा और न ही हेडक्वार्टर छोड़ पाएगा। ऐसा करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ रेलवे सेवा आचरण नियमावली 1966 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश का उद्देश्य रेल परिचालन की सुरक्षा और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा। गिरिडीह में बुलेट ने 2 बच्चों को मारी टक्कर। दुकान से सामान लेने निकले थे बच्चे, सामने से आकर मारी टक्कर। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के मोहली चुवा स्थित एसपी कोठी के पास रविवार को तेज रफ्तार बाइक ने 2 मासूम बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 साल के आरोही कुमारी और 4 साल के राजवीर कुमार गंभीर घायल हो गए। दोनों बच्चे एसपी आवास के समीप स्थित ऑफिसर कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम चंदन डोम बताया गया है। परिजनों के अनुसार दोनों बच्चे पास की दुकान से सामान लेने जा रहे थे। इसी क्रम में सामने से तेज गति से आ रही बुलेट बाइक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बच्चे उछलकर सड़क पर गिर पड़े और लहूलुहान हो गए।
हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनकर घटनास्थल की ओर दौड़ लगाई। स्थानीय लोगों ने बाइक चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तेज रफ्तार में बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक काफी तेज गति में थी और चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था। लोगों ने रिहायशी इलाके में तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने की भी मांग की है। रांची सिविल कोर्ट ऑर्डर कंट्रोवर्सी, डोरंडा थाना ने एडवोकेट की कार रिलीज से किया इनकार। रांची सिविल कोर्ट रांची के आदेश के बावजूद डोरंडा थाना ने झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त कार रिलीज करने से इनकार कर दिया है। सड़क दुर्घटना मामले में 17 फरवरी से जब्त कार को छुड़ाने के लिए अधिवक्ता ने विधिक प्रावधान के तहत अदालत में आवेदन दायर किया था, जिस पर अदालत ने बॉन्ड लेकर वाहन छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। सिविल कोर्ट रांची स्थित प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सुनवाई के बाद अधिवक्ता को बॉन्ड पर कार रिलीज करने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति लेकर अधिवक्ता शाम लगभग 6 बजे डोरंडा थाना पहुंचे और रात 8:30 बजे तक वाहन प्राप्त करने के लिए इंतजार करते रहे। अधिवक्ता के अनुसार संबंधित अनुसंधानकर्ता जिशान अख्तर और थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद दोनों थाने में मौजूद नहीं थे। फोन पर संपर्क करने पर थाना प्रभारी ने वाहन छोड़ने से इनकार कर दिया था। अधिवक्ता का कहना है कि जब उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई तो थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में अनुसंधान पर स्टे है, इसलिए वाहन रिलीज नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में एसएसपी को भी व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई, लेकिन देर रात तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उड़ीसा में 5 पुलिस कर्मियों की मौत, 3 घायल, पुलिस वाहन को ट्रेलर ने मारी टक्कर। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में ट्रेलर और पुलिस गाड़ी की टक्कर हो गई है। घटना में 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है, 3 पुलिसकर्मी गंभीर घायल हैं, उनका इलाज जारी है। हादसा आज रविवार सुबह 4 बजे झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के पास हुआ है। पुलिसकर्मी गश्त पर निकले थे। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस बोलेरो गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके कारण घायल पुलिसकर्मी उसी में फंस गए थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला था। महिला बंदियों के बनाए आर्टिफिशियल गजरे मुंबई के बाजार में मचाएंगे धूम, फैशन डिजाइनर दे रहे ट्रेनिंग। झारखंड की अलग अलग जेलों में महिला बंदियों के लिए बनाए वस्त्र से लेकर सोहराई पेंटिंग तक अक्सर खबरों में रहते हैं। इसी सिलसिले में झारखंड की कुछ जेलों में महिला कैदी अब आर्टिफिशियल गजरे बना रही हैं। ये गजरे इतने खूबसूरत हैं कि मुंबई में इनके लिए मार्केट बनाने की तैयारी चल रही है। आवेश, दुश्मनी या फिर किसी लालच में अपराध करने वाले अब अपने हाथों के काम के हुनर से सबको हैरान कर रही हैं। रांची की कुछ जेलों में महिला कैदी अब आर्टिफिशियल गजरे बना रही हैं। अब तक आपने असली फूलों वाले गजरे देखे होंगे जो मुश्किल से 1 दिन चलते हैं। अब आपको झारखंड की जेलों में भी ताजे दिखने वाले गजरे मिल सकते हैं। ये गजरे न से कभी मुरझाएंगे और न ही खराब होंगे। आपको बस उन पर अपना पसंदीदा इत्र लगाना है और फिर उन्हें अपने बालों में लगाना है। झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि ये गजरे महिला कैदी बना रही हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि ये कितने खूबसूरत हैं। आईजी के मुताबिक शुरुआत में पुरुष कैदी इन्हें बनाते थे, लेकिन कुछ महिला बंदियों ने इन्हें बनाने की इच्छा जताई और उन्हें शुरुआत में कुछ गजरे दिए गए जिन्हें उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया। इससे महिला बंदियों ने गजरे बनाना शुरू किया। नगर निगम चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना, 909 मतदान केंद्रों पर 43,33,000 मतदाता करेंगे मतदान। रांची नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। रविवार को मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम से पोलिंग पार्टियां अपने अपने निर्धारित बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। पूरे परिसर में सुबह से ही हलचल देखने को मिली, जहां मतदान कर्मियों को सुव्यवस्थित ढंग से उनके गंतव्य तक भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली गई थी, जिससे वितरण प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो पाई है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में पोलिंग पार्टियों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक पोलिंग पार्टी के लिए उनके क्रमांक के अनुसार कुर्सियां लगाई गई थी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। मतदान सामग्रियों के वितरण के दौरान भी प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी में मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि वितरण प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी सामने नहीं आई है और सभी पोलिंग पार्टियां सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। झारखंड की ऊंची उड़ान, विकास दर में देश को पछाड़ा, 7.02% की रफ्तार से दौड़ रही अर्थव्यवस्था। हेमंत सोरेन की सरकार ने शनिवार को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट झारखंड विधानसभा में पेश की है। इसके अनुसार झारखंड के विकास की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से आगे है। साल 2024-25 में झारखंड की वास्तविक विकास दर 7.02% रही। इसी अवधि में राष्ट्रीय विकास दर 6.5% थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि साल 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था 5.6 लाख करोड़ और 2026-27 में 6.1 लाख करोड़ हो जाएगी।
आर्थिक सर्वे में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि और उद्योग सेक्टर का योगदान घटता दिख रहा है। वहीं सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ा है। राज्य गठन के बाद से झारखंड का बजट 20 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 2001-2 में जो बजट मात्र 6,067 करोड़ का था, वहीं 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ प्रस्तावित है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। यह बढ़कर 1.16 लाख से पार हो चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से फिलहाल करीब 40% कम है। यह 2011 में राष्ट्रीय औसत से करीब 35% कम थी। आर्थिक सर्वे में वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2024-25 की तुलना की गई है। सर्वे के अनुसार झारखंड पिछले 4 सालों से लगातार 7% से ज्यादा की विकास दर प्राप्त कर रहा है। यह राज्य की आर्थिक स्थिरता का प्रमाण है। सर्वे के अनुसार झारखंड न केवल महामारी के प्रभाव से पूरी तरह उबर चुका है, बल्कि कई प्रमुख आर्थिक पैमानों पर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ रहा है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।